दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में समय के काल खंडों को 4 युगों में अर्थात दोस्तों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में बांटा गया है। दोस्तों, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे श्रापित युग कहा गया है। लेकिन दोस्तों, आप सब लोग ये नहीं जानते होंगे कि विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने कलयुग को युगों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। उनका ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क था और कलयुग को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है। आज की वीडियो में हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। दोस्तों, विष्णु पुराण की छठे अंश के अध्याय 2 में वर्णित आज की इस कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर स्नान कर रहे हैं। ये देखकर वो ऋषिगण नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जब ध्यान से उठकर जल में खड़े हुए, तब वो कहने लगे कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने जल में फिर से एक डुबकी लगाई और फिर कुछ समय बाद बाहर निकलकर बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। ये कहकर महामुनि फिर से जल में मग्न हो गए और फिर जल से निकलकर बोले, स्त्रियां ही साधु है और उनसे धन्य कोई नहीं है। दोस्तों, गंगा तट पर वृक्ष के पास बैठे हुए ऋषियों ने जब ये सुना तो उनको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। फिर वे सभी लोग आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हम लोगों ने सुना था कि युगों में कलयुग सबसे ज्यादा श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, तो फिर व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो तब फिर उनमें से एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ व्यास जी ही दे सकते हैं। तो फिर कुछ समय बाद व्यास जी जब उन ऋषियों के पास पहुंचे, तब उन ऋषियों ने इस प्रश्न का उत्तर व्यास जी से मांगा। दोस्तों, तब फिर व्यास जी ने इसका उत्तर ऋषि को देते हुए कहा कि हे ऋषिगण, जो फल सतयुग में मनुष्य को 10 वर्ष की तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि करने से मिलता है, वो फल मनुष्य को त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीने और कलयुग में 1 दिन में ही प्राप्त कर सकता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। वही जो धर्म सतयुग में त्याग, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता है, वही कलयुग में प्रभु की भक्ति और कीर्तन मात्र से मिल जाता है। दोस्तों, कलयुग में मनुष्य एक छोटे से परिश्रम से सफलता हासिल कर सकता है, इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। इसके बाद दोस्तों आगे वेद व्यास जी ने कहा कि कलयुग में शूद्र कैसे श्रेष्ठ हैं, मैं आप सबसे कहता हूँ। तब फिर वेद व्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मणों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, तब फिर भी वेद, शास्त्रों और मंत्रों का अध्ययन करके तीनों वर्णों को मार्गदर्शन एवं धर्म की ज्ञान देते हैं, जिसके बाद वो परम पद को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस कार्य के लिए उनको अनुशासन और धर्म की मर्यादा में रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, अब कलयुग में बहुत से ब्राह्मण इन मर्यादाओं का पालन नहीं करते, इसलिए उनको परम पद की प्राप्ति जल्दी नहीं होती। लेकिन आज इस कलयुग में भी ऐसे वर्ण हैं जो इन मर्यादाओं उन पर लागू नहीं होती, और वो है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण कलयुग में द्विजों और अन्य वर्णों की सेवा करने से ही उनको परम लोक की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए मैंने शूद्र को सबसे कलयुग में मनुष्य में श्रेष्ठ कहा है। इसके बाद दोस्तों व्यास जी ने स्त्रियों के बारे में वो कहते हुए बताया कि स्त्रियां ही कलयुग में साधु है। ऐसा इसलिए कि वेद व्यास जी कहते हैं कलयुग में अधर्म का साम्राज्य बहुत अधिक होगा और लोग अपने धर्म का पालन सही से नहीं करेंगे। कलयुग में कई स्त्रियां ऐसी भी होंगी जो अपने पतिव्रता धर्म का सही से पालन नहीं करेंगी। ऐसे में जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन और अपने परिवार का धर्म पूर्वक सेवा भाव करेंगी, उनको ही परम पद की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो कलयुग में सभी स्त्रियों के लिए संभव नहीं होगा, इसलिए मैंने स्त्रियों को साधुओं के समान धर्म पूर्वक कर्म करने वाले को कहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।